हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में और हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल में जिसका नाम है अम्मी एजुकेशनल चैनल। तो बच्चों, हम बचपन से जब हम क्लास 10th में जब हम एंटर करते हैं तो ये फार्मूला डेफिनेटली हमको देखने को मिलेगा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही क्यों होता है? क्यों ना 2 होता है, क्यों ना 3 होता है, क्यों ना कुछ होता है? तो आइए हम इसको प्रूव करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्यों 1 होता है। तो आइए इसको बारीकी से एंड स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे। तो बच्चों, ट्रायगोनोमेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट एक ट्रायंगल आता है जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बिना ट्रायगोनोमेट्री अधूरी है। क्या अधूरी है? तो राइट एंगल ट्रायंगल के जब रहेगा तभी हम ट्रायगोनोमेट्री का रेशियो, ट्रायगोनोमेट्री का आइडेंटिटीज हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम बनाने वाले राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। आइए, तो भाई साहब ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की खासियत क्या होती है, इसमें क्या आवश्यक बात क्या होती है? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल क्या एक एंगल 90 डिग्री होता है और इसके अलावा जो भी एंगल होते हैं उनको हम पता नहीं, उनको हम बता नहीं सकते हैं, वो फिक्स नहीं होते हैं। लेकिन केवल एक ही एंगल होता है जो फिक्स होता है। और दूसरी बात यह है कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, 3 साइड होता है और एक साइड ऑलवेज फिक्स होता है जिसका नाम है हाइपोटेनस। तो ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट साइड है ये हमारा हाइपोटेनस है जो कि फिक्स होता है, जिसे हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई साहब, चाहे इसको थीटा मानो चाहे इसको थीटा मानो, क्योंकि ये एंगल फिक्स नहीं है तो हम किसी को हम थीटा मान सकते हैं। तो लेट अस एज्यूम ये एंगल क्या है, थीटा है। इसे मान लेते हैं कि एंगल क्या है, थीटा है। तो जो एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर को हम क्या लिखते हैं, इसके सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर को क्या लिखते हैं, पी से लिखते हैं। हमारा जो साइड है ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। और जो थीटा के जो नीचे वाला जो साइड होता है वो ऑलवेज बेस होता है, जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और भाई साहब एक साइड बचा है जिसका नाम हाइपोटेनस। ये तो फिक्स होता है। यहाँ तक हम जान लिए कि एंगल फिक्स होता है और हाइपोटेनस फिक्स होता है। और इस कैसे हम बताएंगे कि कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है? तो भाई साहब, हम क्लास 10th में पढ़ते हैं या नाम सुनते आते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम। एक थ्योरम होता है जो एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम पाइथागोरस है। उन्होंने एक थ्योरम दिया था जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि इस प्रकार होता है, जो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। यह क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम जो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। भाई साहब, हम जानते हैं। और जो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, क्या होता है कि ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, किसी न किसी साइड का, इस ट्रायंगल की किसी न किसी साइड का रेशियो होता है। तो हम जानते हैं जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है।
जो साइन थीटा होता है वह परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है, एंड जो कॉस थीटा होता है वह बेस अपान हाइपोटेनस होता है। ये हम जानते हैं। तो भाई साहब हमको क्या प्रूव करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आइए हम प्रूव करते हैं। पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। हमको प्रूव करना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमारा भाई ये लेफ्ट हैंड साइड है और हमारा यह राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम पकड़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है 1 आ जाएगा तो हम यह मान लेंगे या हम बता देंगे कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है वो 1 होता है। तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड है ऐसा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। और हम जानते हैं कि जो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस को उतार देंगे एज इट इज। और जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है वह 20 अपॉन हाइपोटेनस होती है। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। और सिंपली क्या करना है, यह दोनों को ऐड करना है। अगर पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर सिंपली ऐड हो जाता है, हम जानते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, राइट, इसको यहाँ पे लिखेंगे। और जो हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर होता है। जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर है, यानी हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर एच स्क्वायर वैल्यू पुट कर सकते हैं, एच स्क्वायर पुट कर सकते हैं। और नीचे हमारा एच स्क्वायर ऑलरेडी है, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर 1 टाइम इसमें क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का हो गया 1। तो हम कह देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो भाई साहब हमने कितना आसानी तरीके से हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमने प्रूव कर दिया। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।